पिंडी के बाद लाहौर में भी ऑस्ट्रेलिया को हराओ, सीरीज पर मोहर लगाओ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने की हैट्रिक का मौका शाहीनों ने रावलपिंडी में 1000वां इंटरनेशनल वनडे यादगार बना लिया। शाहीनों ने पहले वनडे में कैंगरूज को आउटक्लास किया। डेब्यूटेंट अरफात मिन्हास ने 5 विकेट लेकर तारीख बनाई। दूसरा वनडे खेलने वाले गाजी गौरी ने भी खुद को मनवाया। कैंगरूज के पास सीरीज बचाने का आखिरी चांस होगा, जबकि शाहीन 11 दूसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया 2019 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं जीता। 2022 और 2024 में पाकिस्तान कामयाब रहा और अब मुसलसल तीसरी सीरीज जीतने से एक कदम दूर है। दूसरे मैच के लिए दोनों टीमें आज लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी। ऑस्ट्रेलिया के पास गलती की गुंजाइश नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और जैसे आपने देखा कि 1000वें वनडे इंटरनेशनल को पिंडी में यादगार बनाया। पिंडी से हम आ गए लाहौर की तरफ, जहां अब अगले सीरीज़ के दोनों मैचेस खेले जाएंगे। इस ऑस्ट्रेलियन टीम को बी टीम कहें, सी टीम कहें, जो भी कहें, जीत मैटर करती है, जीत ज़रूरी होती है। बट इस जीत का हासिल क्या है? अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला है, हम तैयारी में कहाँ खड़े हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि जिस तरह की पिच बनाई गई, जो प्लेइंग 11 खिलाई गई, जो हमारा सब स्क्वाड है और जो प्लानिंग उसके पीछे चल रही है, उसको देख के लगता है कि फोकस सीरीज जीतने पे है। आगे की प्रिपरेशन कहीं नजर नहीं आ रही। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, सबसे पहले जो बात अभी मैं कर रहा था कि ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जीत बड़ी ज़रूरी होती है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही है कि फिर हम इसी तरह के मैचेस जीतेंगे और जब आईसीसी इवेंट में जाएंगे तो दूसरे राउंड में पहुंचना वैसा ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हो रहा है पिछले कुछ अरसे से। आईसीसी इवेंट में हमारी काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस चल रही है। शॉर्ट टर्म गोल है कि ड्राई पिचेस बनाएं, स्पिन पिचेस बनाएं उन टीमों के खिलाफ जिनको ना तो स्पिन खेलना आती हो, जिनके पास ना ही एक्सपीरियंस स्पिनर हो। यही रेसिपी आप न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं कर सकते, यही रेसिपी आप बांग्लादेश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ नहीं कर सकते, आपको शिकस्त हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है तवज्जो भी हटानी थी। वो टेस्ट मैचों में 2-0 की जो शिकस्त हुई है, हजीमत खेज शिकस्त हुई है, उससे भी तवज्जो हटानी थी। तो ये तीनों मैच जीतना ज़रूरी है और 3 में से अगर आप एक भी मैच हार गए तो आपके ऊपर तनकीद आएगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि साउथ अफ्रीका में आपको इस तरह की पिचेस नहीं मिलेंगी। और जिस तरह का माइक हैसन ने आज ट्वीट किया, यही मैं कह रहा हूँ, नाज़रीन को हम जरा स्क्रीन पर भी दिखा देना कि इसको कहते हैं, ये होती है डिटाई कि आपने गलती की तो आप उसको मान नहीं रहे, उसकी जस्टिफिकेशन क्या दी है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जो है तैयारी के हवाले से बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं, दैट इज़ अ चैटर, ये बात चल रही है कि पिचेस वैसी नहीं बन रही। तो सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं होगा, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, यहाँ सब जगह हमारे मैचेस होंगे। तो यहाँ स्पिन का भी अमल दखल होता है, बट दिस इज़ रिडिकुलस। क्योंकि अगर स्पिन का भी अमल दखल होता है, आप शायद भाई क्या इस बात से अग्री करते हैं, मैक्सिमम यू आर गोइंग टू टेक 1 स्पिनर, आपका दूसरा स्पिनर सलमान आगा होगा। ये स्पिनर्स की फौज नहीं होगी जो आपने खिला ली है। अब जाहिर है, मैंने कहा ना कि शॉर्ट टर्म गोल है कि आप मैच जीत जाएं ऐसी टीम के खिलाफ जिसके 7 से 8 प्लेयर मेन प्लेयर नहीं है, जो स्पिन को अच्छा खेलते थे। मैक्सवेल रिटायर हो गया, स्टॉइनिस रिटायर हो गया, स्मिथ रिटायर हो गया, जो अपने ज़माने में स्पिनर्स को बहुत सॉलिड खेलते थे। क्या स्मिथ होता, मैक्सवेल होता तो इस तरह की पिचेस बनाते? कभी भी नहीं बनाते। या उनके पास आला कोई स्पिनर, उनका जेम्पा भी अगर एक मैच में आ गया तो आपको बताएगा कि ऐसी पिचों पर आपको स्पिन खेलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का ये ट्वीट किया है, मैं तो फौरन ही मैंने देखा और मैं पहले भी देखता रहा हूँ। 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पहले 10-12 जो बॉलर थे वो तमाम के तमाम फास्ट बॉलर थे, एक ही स्पिनर था 10 में से। और अब जो इनके जितने भी ग्राउंड है, या तो माइक हैसन पिच बनवा देंगे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में। जो मैंने वेन्यूज़ देखे हैं, न्यूजीलैंड टॉप 10 बॉलर्स जो वनडे के हैं उनमें सिर्फ एक स्पिनर है। वॉन्डरर्स टॉप 10 बॉलर्स में सिर्फ एक स्पिनर है। किंग्समीड जो डरबन में है, जिसके लिए कहते हैं कि एशियन टाइप की पिचेस होती हैं, टॉप 10 बॉलर में सिर्फ एक स्पिनर। ब्लूम फाउंटेन जहां पे वर्ल्ड कप मैच शायद ना हो, 10 टॉप बॉलर्स में से 3 स्पिनर हैं। बुलावायो में 10 में से 5 स्पिनर हैं। बुलावायो में अगर आपका मैच होगा तो चलो आप स्पिनर खिला लोगे। इवन हरारे में भी 10 में से 2 स्पिनर हैं टॉप विकेट टेकर में। और वो जो बात नमीबिया की कर रहे हैं, नमीबिया का भी जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम वॉन्डरर्स है, उसमें भी 10 में टोटल 2 स्पिनर हैं। टॉप 10 विकेट टेकर्स में 2 स्पिनर हैं। तो जब आप इतनी सारी बात करते हैं, अव्वल तो जब भी वनडे मैचेस होते हैं और आईसीसी के इवेंट होते हैं उसमें बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, वहां आपको 140 150 प्लस का बॉलर चाहिए। हाँ, और शायद भाई आपको यहाँ पे
मुझे नहीं समझ में आता कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स आप क्यों रख रहे हैं। आपको वर्ल्ड कप की तैयारी जब करनी है तो आपके पास रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? क्या फायदा हो रहा है? मैचों की शिकस्त से नहीं, तो फिर तो आप इसी में रहेंगे ना, इसी सर्कल में घूमते रहेंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वेस्ट इंडीज में खेलेंगे, इंग्लैंड में खेलेंगे, उसके बाद फिर कोई वनडे होगा तो इसी तरह की ट्राई सीरीज होगी। तो ठीक है, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, शाहिद साहब जो मैं बात कर रहा था, एक तो आपने देखे आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप तैयारी नहीं कर रहे, हमने ये इस पे बड़ी बात की। ऊपर से आप फास्ट बॉलिंग की बात करें, आप हारिस रऊफ को नया बॉल दे रहे हैं, नया बॉल वो कराता नहीं है, वो फर्स्ट चेंज पे आता है। तो ये क्या प्लानिंग है? जो लोग जिस काम के लिए वो क्यों नहीं यूज हो रहे? दो फास्ट बॉलर खिलाएंगे तो अगर दूसरे साइड से नई बॉल ही करानी है तो दूसरा फास्ट बॉलर तो हारिस रऊफ ही है, या फिर स्पिनर से करा लेते हैं। तो स्पिनर से कराते, या फिर नसीम है जब लेके गए उसकी सिलेक्शन पे भी वो हो रही है बात, और फिर आप खिला भी नहीं रहे। आपने उसको 11 में नहीं रखा ना, जब 11 में नहीं रखा तो फिर जाहिर है कैसे दूसरा ओवर कराएगा। हाँ, हारिस रऊफ से आप यूजुअली फर्स्ट चेंज करवाते हैं या सेकंड चेंज करवाते हैं, ठीक है, अब वो चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा अगर इनको हिम्मत होगी, अकल होगी, तो लाहौर की जो स्क्वायर की पिचेस हैं उसमें एक ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच भी है। 2-0 जाने के बाद तीसरा मैच उस ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच पे खेल लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके फास्ट बॉलर और आपके बैटर्स कहाँ खड़े। बल्कि इनफैक्ट आपकी इस तरह की पिचेस होनी चाहिए, 300 पे 300 बन रहे हो, आप चेस कर। इस टीम के खिलाफ आप घबरा रहे हैं, इस टीम के खिलाफ आप स्पिन बना रहे हैं कि किसी तरह हम जीत जाए। सीरीज जीतनी है तो आप इस तरह खेलेंगे और आप अपने स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे। लाहौर में भी आप अगर ड्राई स्पिन विकेट बना के चले 2-0 जीत जाए, लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा हूँ ना, आपको अगर अपनी एबिलिटी चेक करनी है, आपको अगर अपनी तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की, तो व्हाई नॉट एक ऑस्ट्रेलियन पिच पे खेल लें। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। और मुझे लगता है दिस इज द टाइम, आपके पास ज़्यादा मैचेस है नहीं, मुझे लगता है आपको मैचेस बढ़ाने भी पड़ेंगे ताकि आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी हो। आप बात करें, कोशिश जारी है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको इतनी जल्दी ऐसी टीमें नहीं मिलेंगी जिनसे आपको खेलकर वर्ल्ड कप की तैयारी हो। अब आप विमेंस टीम को ही देख लेना कि वो आयरलैंड में खेल रही है सीरीज़, और जबकि इंडिया की टीम इंग्लैंड में जाके खेली, इंडिया की टीम और दूसरी जगहों पे जाके खेलेगी। तो आपकी स्टैंडिंग होती है, आपकी स्टैंडिंग है, आपको वैसी टीमें मिलती हैं, सही बात है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जैसे ये सीरीज थी आपके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने आप को चैलेंज देते, रादर देन बी-सी टीम को आप मुश्किल कर रहे हैं, उनके लिए आप अपने लिए मुश्किल करते हैं और देखते हैं कि आप हार जाते हैं या 3-0 हार जाते हैं। ऑल्दो कि आप अगर ट्राई करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। Exactly, ऑस्ट्रेलिया की टीम घबरा रहे हैं। जो 7 बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास 15 में, उनकी टोटल 67 विकेट्स हैं। आप किस चीज से घबरा रहे हो? 7 साल बाद स्टैनले का कमबैक हो रहा है। ज़ैम्पा अगर आएगा तो ज़ैम्पा एक है बॉलर जिससे आपको थोड़ी सी तशवीश होगी, तो ज़ैम्पा को आपने निगोशिएट करना है। तो अगर आप इन चीज़ों से घबराएंगे, सारे एक्सपर्ट, सारे फॉर्मर प्लेयर ये कहते हैं, डोंट लाइक लूजिंग बट डोंट फियर लूजिंग। ऑफ कोर्स हमारा तो मसला ये बना हुआ है कि जब आप फियर लूजिंग करेंगे तो फिर आप इसी तरह की चीजें ये भी प्रॉब्लम नहीं ना। प्रॉब्लम ये है कि अब हमने अपनी सीवी दिखानी होते, हमने इसको हराया, उसको हराया। अब ये सामने तो नहीं लिखा होता कि उनके 7-8 प्लेयर्स नहीं थे, आप वो दिखा रहे होते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के ट्वीट आएंगे ना कि कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान टीम, आपने ऑस्ट्रेलिया की एक फुल स्ट्रेंथ टीम को हरा दिया, 3-0 आप जीत गए। नहीं, बिल्कुल। अब इसमें जो है ना बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे काम करना पड़ेगा। शादाब खान की सिलेक्शन पे शायद साहब बहुत बात हो रही है, और ऑब्वियसली वो उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाए। ऐसी पिच पे जहां आपका डेब्यूटेंट आता है, 42 ईयर पुराना रिकॉर्ड तोड़ देता है, डेब्यू पे 5 विकेटें ले लेता है, वहाँ उनको सपोर्ट भी मिल रही है, हेल्प भी हो रही है, लेकिन फिर भी वो विकेट नहीं ले पाए। काफ़ी नर्वस सा नज़र आया, और जब आपके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म होती है, आप खुद अंदर से सोच रहे होते हो कि शायद पता नहीं मेरी जगह बनती है टीम में या नहीं बनती, तो फिर आप इस तरह की बॉलिंग करते हो। बहुत ज़्यादा ट्राई भी कर रहा था वो विकेट लेने की, पहले ही ओवर में उसको 12-13 रन पड़ गए, पहली बॉल पे ही उसको रन पड़ गए, तो वो एक तरह से थोड़ा सा नर्वस था। अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन जाहिर है जब आप मेरिट पे नहीं खिलाते, जब आपका चांस आप बाहर से लेके आते हो, उससे अच्छा बॉलर आपके पास PSL का, अगर आप PSL की परफॉर्मेंस पे ले रहे हो तो सुफियान मुकीम बैठा है, नर्वस होगा। पता नहीं आप अगले मैचों में उसको खिलाएंगे या नहीं, लेकिन चूंकि
माइक हैसन चाहता है कि एक ऑलराउंडर डेवलप करूं, तो वो कोशिश कर रहा है 2-3 साल से। वेयर आर द फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स जिनकी आपको साउथ अफ्रीका में ज़रूरत पड़ेगी? एक टाइम तक आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया, जब अब ज़रूरत है तो इस टाइम फ़हीम अशरफ नहीं है। फ़हीम अशरफ वाइटैलिटी ब्लास्ट खेल रहे हैं ना, वहाँ अपने स्किल्स डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान के लिए ही काम आएगी, इसलिए कि साउथ अफ्रीका में खेलेगा तो वहाँ पे जाके वो वाइटैलिटी ब्लास्ट खेल रहा है, और वाइटैलिटी ब्लास्ट खेलेगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन हमने आज तक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप भी नहीं किया। आमिर जमाल एक अच्छा क्रिकेटर था, अम्बाद बट, उसको हम फिर बांग्लादेश लेके गए, दूसरे टेस्ट मैच में हमें पूरा चांस था, हम उसको खिला देते। और आप देख लीजिएगा वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में अम्बाद बट दूर तक नहीं होगा। हाँ, ये तो इनका खासा रहा है कि पिछली सिलेक्शन का पता ही नहीं होता आने वाली सिलेक्शन में। खैर, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। शाहिद साहब, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से और हम इस परफॉर्मेंस से क्या हासिल कर रहे हैं, बिकॉज इन सीरीज़ का हमने पास्ट में भी देखा, इस तरह की सीरीज़ हम बी सी डी टीम से जीत जाते हैं, लेकिन उससे हमें आगे फ़ायदा नहीं होता। शाहीन शाह अफरीदी ने 6 ओवर्स में 19 रन दिए, 1 विकेट ली, बॉलिंग अच्छी कराई उन्होंने। कप्तानी को कैसा देखते हैं उनकी? सही है, बाहर एक अंडर स्ट्रेंथ टीम है आपके सामने, आपको वही पिच बनी बनाई मिल गई जो आपको चाहिए था। आपके डेब्यूटेंट ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दी, उनको 68 for 4 कर लिया, उसके बाद एक 50-55 रन की पार्टनरशिप हुई, फिर आपको विकेटें मिल गई, तो उसके बॉलर्स ने उसका साथ दिया, उसने टाइमली चेंजेस की, लेकिन 8 ओवर करा के एकदम से अरफात मिनाज को हटा लिया। उस वक्त जब उसने मैथ्यू शॉट की विकेट ली थी, उसको अगला ओवर बनता था उसका 9वां और 10वां। तो 1-2 छोटी कमियां हैं, यकीनन माइक हैसन उन्हें बताएंगे, एनालिसिस होगा, तो मजीद इंप्रूवमेंट आएगी शाहीन की कप्तानी में। अच्छा, मुझे एक चीज़ का प्रॉब्लम है, मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनसे एक सवाल किया गया, वो कोई पर्सनल अटैक नहीं था, उनको क्लियरली ये कहा कि सिर्फ आपका नहीं, सारी बॉलिंग का वेयर इज़ द पेस। सारी दुनिया ये सवाल कर रही है वेयर इज़ द पेस, और पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है, यहाँ हमारे वही 132 से 135 मुश्किल से ये स्पीड को टच कर पाते हैं। शाहीन ने पहले खैर मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आई, मशीन नई है, नाहिद राना की, इस वजह से पुरानी हो जाती है, तो स्टार्क बुमराह वगैरह का पेस कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो एंड में उन्होंने कहा ना कि फिर मेरे जहाँ तक बात है, मैं 200 की स्पीड से कराऊंगा। व्हेन यू गिव दीज सार्केस्टिक रिमार्क्स, आप इसको एज अ जोक लेते हो, तो फिर लगता नहीं ना कि आप सीरियस हो इस सीरियस प्रॉब्लम पे। बोलना भी सीखना चाहिए हमारे प्लेयरों को, और खुसूसन कप्तानों को। आप देखें अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कप्तान हैं, जितने भी प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। शाहीन ने सार्कास्टिकली बोला कि जी मैं कोशिश करूंगा 200 पे तो अभी तक किसी की पहुंच है ही नहीं। 150, 160, 161 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो आप 200 का कह के आपने एक तरह से तंजिया वो किया। आप ये शुरू में उसने माना कि वाकई हमारी बॉलर्स की स्पीड कम हुई है, लेकिन ये लॉजिक देना कि मशीन पुरानी हो जाती है, मशीन तो स्टार की भी बहुत पुरानी है, मशीन तो हेजलवुड की भी बहुत पुरानी है, और सबसे उसका प्रीमियर एग्जाम्पल जोफ्रा आर्चर है, जो 2.5-3 साल टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेला, इंजर्ड होके दोबारा वापस आया, वो भी अगर 150 पे बॉलिंग करा रहा है तो क्या उसकी मशीनरी कोई इंग्लिश मेड है? हमारे बॉलर्स भी बेहतरीन हार्डवर्क करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और उनको एक अच्छा बॉलिंग कोच, और एशले नॉफ्की अच्छा कोच है, उसको बताना चाहिए एशले नॉफ्की को कि भाई आप किस तरह हमारे फास्ट बॉलर्स पे काम कर रहे हैं कि हमें 120, 130 नहीं चाहिए, या फिर रेड बॉल का एक अच्छा लेके आए। मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि माइकल नीसर ने 120 से 135, 140 कैसे अटेंड किया। हैमिश बेनेट को, जो एक फास्ट बॉलर था न्यूजीलैंड का, लेके आए विक्टोरिया वाले, और वहाँ पे उसको उन्होंने 1 साल तक तरबियत दी माइकल नीसर को, तो उसकी तकरीबन 10 किलोमीटर्स पर आवर, 15 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड बढ़ी। तो हमारे फास्ट बॉलर्स की भी बढ़ सकती है, यंग हैं, 25, 26 साल के हैं, कोई 40 साल का या 45 साल का फास्ट बॉलर नहीं है जो उसकी स्पीड बढ़ ना सके, बिल्कुल बढ़ेगी। अभी तो हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल पीएसएल में पीटर सिडल की थी। जब आपके अंदर वो विल हो करने का, आपके अंदर ताकत हो, आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हो और लंबी क्रिकेट खेलते हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे वाले 4-4 ओवर में फंसे। हमारे फास्ट बॉलर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें अपने फास्ट बॉलर्स के लिए, जिस तरह हम कह रहे थे कि फर्स्ट क्लास जिन्होंने ज़्यादा खेली हुई हो, जिनकी फिटनेस बहुत अच्छी हो, उनको टेस्ट के लिए मुंतखब करें। इस टेस्ट सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच में हमें खुर्रम शहजाद की फिटनेस भी थोड़ी सी लैकिंग करते हुए नजर आई कि वो बड़े स्पेल कराने में मुश्किल हो रही थी। सिर्फ रेड बॉल खेलने वाला अगर 10 से 12 ओवर का स्पेल नहीं कर सकता, तो फिर वो टेस्ट क्रिकेट में भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा।
ठीक है, अब मर्दों की क्रिकेट की बात तो हो ही रही है, साथ में विमेंस क्रिकेट ने कल बड़ा डिसअपॉइंट किया। कल ऐसा लग रहा था ये मैच आयरलैंड के खिलाफ जीत जाएंगे, लेकिन वो जो होम ग्राउंड में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन्स के अंबार लगा रहे थे और रिकॉर्ड्स बना रहे थे, ये बाहर जाके अपने दोनों इब्तदाई मैच हार गए। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम ग्राउंड पर लगाए रिकॉर्ड्स के अंबार, लेकिन फिर तसलसल न रख सकी बरकरार। पाकिस्तान विमेंस टीम आयरलैंड जाकर एक्सपोज हो गई। ट्राई सीरीज के दोनों मैचेस में पाकिस्तान विमेंस टीम को शिकस्त। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 25 रन से हराया, जबकि मेजबान आयरलैंड ने 7 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने पहले मैच में 199 रन दिए, दूसरे मैच में 177 रन का दिफा न कर सकी। बैटर्स भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रही। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के बाद इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप खेलना है। शाहिद साहब, हम हमेशा बात करते हैं 1 स्टेप अहेड 2 स्टेप बैकवर्ड्स, तो अब ये हमारा जो हाल है ये और ख़राब होता जा रहा है। जिम्बाब्वे की वीक टीम जिसका इतना एक्सपोजर नहीं था, उसके खिलाफ सबने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, रन्स भी बन रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं। जहाँ थोड़ी सी टफ ऑपोजिशन आती है ये बिल्कुल जो है अंडर प्रेशर आ जाते हैं। टफ अपोजिशन भी और टफ कंडीशंस भी। आयरलैंड की कंडीशन आसान नहीं है। हम अपने स्पिनर्स के बलबूते पे अपनी बैटिंग के बलबूते पे जीत गए जिम्बाब्वे से। वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम भी नहीं थी, लेकिन अब पता चल रहा है, और फिर गलतियां भी की मैनेजमेंट ने, जो उन्होंने उसका इकरार भी किया कि आप अगर 200 चेस कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो आलिया रियाज 7वें नंबर पर और फातिमा सना कभी भी 8वें नंबर पर नहीं आते। उनके नंबर 4 और 5 होने चाहिए थे, तब आप जाके। इसी तरह फिर आयरलैंड के मैच में आपने फातिमा सना को ऊपर भेजा, लेकिन आप बॉलिंग अच्छी नहीं कर सके। दोनों मैचों में फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, और यकीनन वहाब रियाज को इसके ऊपर बड़ा दुख होगा, इसलिए कि उन्होंने सच्चे मायनों में एक बड़ी मेहनत की है ख़वातीन की क्रिकेट के ऊपर। अच्छा, सवाल मेरा ये, बहुत सारे लोग सिद्रा अमीन पे बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी वनडे की परफॉर्मेंस तो बहुत ब्रिलियंट है। T20 में यहाँ क्या उनकी जगह बनती थी? उनको ड्रॉप करना सही है, क्योंकि बाकी भी कुछ खास तो कर नहीं रहे। 18 का एवरेज है टॉप ऑर्डर की बैट्सवुमेन में। अगर 18 का एवरेज है तो इसका मतलब है उसकी T20 की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अभी रिसेंटली उन्होंने देखा होगा, उन्हें इरम जावेद ज़्यादा बेहतर नजर आई, और दूसरी सायरा जबीन जिसने पहले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की, 30 रन में उसके 6 चौके थे, तो कुछ देख कर ही सेलेक्टर्स ने उसको ड्रॉप किया होगा। ठीक है, अभी आपको क्या लगता है कि आगे के लिए कैसे तैयारी होगी और किस तरह से प्लान करना है? क्योंकि लोगों का तो ये मानना है कि हमारी क्रिकेट अभी जो बड़ी टीमें हैं, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनसे कोई 20-20 साल पीछे हैं। हम पीछे हैं, ज़ाहिर है। हमें अपनी प्लानिंग सही करनी पड़ेगी, हमें मैच डे पर सही फैसले लेने पड़ेंगे। टॉस जीतकर गलत बैटिंग करना, टॉस जीतकर गलत बॉलिंग करना, अपने अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर्स को अगर हम नीचे 7वें और 8वें नंबर पे भेजेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमारे पूल में बांग्लादेश की टीम है, नेदरलैंड की टीम है। ये वो 2 टीमें जिन्हें हम निस्बतन आसानी से हरा सकते हैं, जिनके खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन आज नेदरलैंड ने, या कल नेदरलैंड ने बांग्लादेश की टीम को हराकर एक अपसेट किया है। इसका मतलब है इवन नेदरलैंड की टीम भी हमें टफ टाइम दे सकती है। बिल्कुल ऐसे। आखिर में जल्दी से बात कर लेते हैं। ICC बोर्ड मीटिंग में क्रिकेट के कवानीन में तब्दीली की मंजूरी दे दी गई, जिसमें टेस्ट मैचों में ख़राब रोशनी पे पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा और गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन के लिए हॉकाई का इस्तेमाल होगा। वनडे में पानी के वक्फे के दौरान कोचेस टीम से मुशावरत के लिए ग्राउंड में आ सकते हैं, और इस तरह की और 2-3 चीज़ें हैं। साथ में कनाडा की रुकनियत मुअत्तल की गई है। शाहिद साहब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मेन चीज़ जो है वो ICC ने बिलाखिर ये कहा है कि जी फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत हो रही है, हमें इस पे तशवीश है, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट को कभी भी नहीं रोक सकते। MCC जैसा इदारा जो क़दामत पसंद है, कंजर्वेटिव इदारा है, जो रूल्स बनाता है, क्रिकेट के लॉज बनाता है, उसके आने वाले चेयरमैन जूलियन मैथरल अब लंदन स्प्रिट में इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर उन्होंने लंदन स्प्रिट में शेयर दिए हैं 49%, और उनका कल का स्टेटमेंट है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट इज़ द फ्यूचर। तो ICC कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिस पे बात हो रही है ICC की मीटिंग में। खैर, शुक्रिया, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।